नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खबर लेकर हाजिर हूं। ये खबर कुछ ऐसी है कि एक किशोर का खतना कराकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। आपको हम बता दें कि ये बहुत ही एक ऐसी खबर है जिस अभी मैं आपको पूरी खबर बताती हूँ। उसके बाद आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अगर कहूं तो हमें किसी पर भी कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिसको जितना करना है अपनी स्वेच्छा से करेगा, ठीक है। आप किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। फिलहाल चलिए मैं आपको पूरी खबर बताती हूँ कि आखिर ये मामला कहाँ का है और क्या है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक किशोर का खतना कराकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। उससे एक होटल में काम करवाया जाता था और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उसे बंधक बनाकर रखा गया था और इतना ही नहीं, उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। किशोर का कहना है कि उसकी माँ की मौत हो गई। उसके बाद उसके पिता ने एक मुस्लिम से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन महिला ने उसके पिता की हत्या करवा दी और फिर उसे घर से निकाल दिया। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को कार्यकर्ताओं ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 14 साल के किशोर को फिलहाल बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। किशोर मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है। बाराबंकी में विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक विनय सिंह राजपूत का कहना है कि वो पलहरी चौराहे के पास हिंद मेडिकल स्टोर के पास खड़े थे। वहां एक किशोर आया और उसने पहले नाम नूर मोहम्मद बताया, फिर हिंदू नाम बताया। इसके बाद विनय सिंह को शंका हुई तो उन्होंने विस्तार में बात की। किशोर ने बताया कि वो आजमगढ़ के अतरैलिया का रहने वाला है। वह दलित समाज से ताल्लुक रखता है। उसने बताया कि उसकी माँ की मौत होने के बाद उसके पिता ने एक मुस्लिम महिला से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उसके घर मुस्लिम लोगों का आना जाना शुरू हो गया। किशोर ने कहा कि उसकी सौतेली माँ ने प्रॉपर्टी के लिए उसके पिता की हत्या करवा दी और उसे घर से निकाल दिया। इसी दौरान वह कबाड़ी का काम करने वाले रियासत और उसके बेटे मुर्शीद के संपर्क में आया। दोनों ने उसे कई महीने तक अपने पास रखा और मुफ्त में काम करवाया। इसके बाद नौकरी दिलाने के नाम पर मुर्शीद ने उसे बाराबंकी में लाकर एक रेस्टोरेंट में नौकरी रखवा दिया। इस रेस्टोरेंट का नाम अफीफा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर उससे काम करवाया जाता था और उससे ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। किशोर ने बताया कि एक दिन अफीफा रेस्टोरेंट के मालिक ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। लड़के ने बताया कि उसका परिवार नहीं है। इसके बाद होटल का मालिक उसे बातों में फंसाकर अस्पताल ले गया और वहां खतना करवा दिया। रेस्टोरेंट में वापस आने के बाद उसका मालिक बोला, अब तुम मुसलमान हो गए हो और तुम्हारा नाम नूर मोहम्मद हो गया है। इसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक उससे जबरन नमाज पढ़वाने लगा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुर्शीद, उसके अब्बू रियासत अली और अफीफा रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ धर्म परिवर्तन, SC/ST एक्ट और शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज करा लिया है। बच्चे को बाराबंकी पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड आजमगढ़ में पेश कराकर उसका बयान दर्ज करवा दिया है। किशोर ने इसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से न्याय बोर्ड को बता दिया है। बोर्ड ने उसकी काउंसलिंग कराई है और अब वो सेफ है, कह सकते हैं। आपने देखा, मैंने आपको पूरी न्यूज बताई। एक बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया गया है और सबसे ज्यादा बुरा तो उस मुस्लिम महिला ने किया जिससे उसके पिता ने शादी की। बाद में प्रॉपर्टी के चलते उस महिला ने उसको मरवा दिया। आप सोच सकते हैं और उस बच्चे के साथ कितनी उसने प्रताड़ना को सहा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी आप अपनी दो चीज किसी को मत बताओ। पहली स्ट्रेंथ, दूसरी वीकनेस। जब होटल वाले को बच्चे की वीकनेस पता चली, उसका कोई है ही नहीं, तो उन्होंने कैसे उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया, प्लस उससे इतना ज्यादा काम करवाया और खाने को भी नहीं दिया। आप ये चीज जान लो, आज के जमाने में हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें कभी भी अपनी वीकनेस सामने वाले को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान आपका फायदा उठा सकता है आपकी वीकनेस को लेकर। जैसा इस बच्चे के साथ हुआ, वैसा अगर किसी और के साथ होता, ऐसा अगर किसी और के साथ होता तो सोच सकते हैं आप, अपने आप को वहां पर रखकर इमेजिन खुद कर सकते हैं कि वो उस पे क्या बीत रही होगी। तो दोस्तों, बस मेरा आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप सभी सुरक्षित रहिए, मेरी बातों को समझिए और उस पर ध्यान दीजिए और लोगों को भी ये बातें समझाइए और लोगों तक ये बातें पहुंचाइए।
प्लीज मेरा आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा।